नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी विद कपिल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। जिन भी भाइयों ने अपनी पढ़ाई ब्रेक कर दी है यानी रोक दी है, कुछ टाइम से नहीं की है, जैसे 1 महीने से या 2 महीने से, जैसे मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ। मैंने 2 महीने से पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मेरा 8 अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, जिस वजह से मैं टाइपिंग में लग गया था। तो 2 महीने तक लगातार मैंने टाइपिंग की और मैंने पढ़ाई नहीं की। तो आप अगर पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो मैं बताता हूँ आपको, आज बताऊँगा इस वीडियो में कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको एक साथ से बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है कि अब मैं 6 घंटे पढ़ूंगा या 8 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमारा एक साथ पढ़ने का मन नहीं करता। तो हमें अपने मन को धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ लेके जाना, पढ़ाई की तरफ लेकर जाना है। तो वे क्या करेंगे, हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे। जैसे आपने सुना होगा वो 75 डे हार्ट चैलेंज वाला, तो ऐसे ही हम उसमें से 5 हटा देंगे, सिर्फ 7 डे का एक चैलेंज बनाएंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग में सिर्फ 30 मिनट टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के सिर्फ 30 मिनट पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट उठाएंगे जीके जीएस और सिर्फ 30 मिनट पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और एक दिन का टारगेट हम रखेंगे कि हमें सिर्फ आज 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप जितना छोटा टारगेट बनाओगे आप उतना ज़्यादा ही उसको जब अचीव कर लोगे तो उतना ही मोटिवेट हो जाओगे। आप एक साथ से बना लोगे कि 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है और 75 हार्ड चैलेंज की तरह 75 दिन तक पढ़ना ही है, तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका बीच में ब्रेक हो जाएगा और आप फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो भाई, पढ़ने वाली बात तो ये है कि आप पढ़ तो चुके हो, बस आपको अपना सिलेबस फिर से रिवीजन करना है। जो पढ़ाई आपने छोड़ दी थी पीछे, बस आपको उसको रिवीजन करना है। तो आपको लर्निंग तो कुछ करनी नहीं है, बस रीडिंग की तरह करते चले जाना है। तो चलिए भाई, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पढ़ाई शुरू करनी है अपनी स्टार्टिंग में। तो भाई हम अपनी जीके जीएस इस किताब से शुरू करेंगे। ये है खान सर की पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। तो भाई इस किताब की खास बात मैं आपको बता देता हूँ। इस किताब की खास बात यह है, जितनी भी वनडे एग्जाम है और उनमें जीके जीएस पूछी जाती है, उसके लिए ये किताब बिल्कुल सफिशिएंट है। आप इस किताब को कवर कर लीजिए और आपका एक भी वनडे एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो भाई हम सीधा सबसे पहले पॉलिटी शुरू करेंगे। और पॉलिटी इस पेज इसमें दे रखी है किताब में 217 नंबर पेज पे। तो सीधा हम 217 नंबर पेज खोल लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई आपको पढ़ने से पहले एक पेन ले लेना है हाथ में। और आपको देखो भाई, आपको याद तो करना कुछ है नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें याद करी हुई हैं। बस आपको क्या है, रीडिंग करते हुए जाना है, आराम से रीड करते हुए चले जाना है। अब आराम से आपको याद होता चला जाएगा। एक बार 2 बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई शुरुआत में पढ़ने के लिए बहुत छोटा सा टारगेट रखा जाता है, एक साथ से इतना बड़ा टारगेट नहीं रखा जाता कि आप मतलब इतना बड़ा टारगेट रख लो कि आप पढ़ ही ना पाओ। तो भाई मैं ज़रा भूल गया हूँ। हाँ, 97 पेज पर इसमें पॉलिटी है और 97 पेज निकाल लेते हैं सीधा सीधा और पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है, देखो भाई यहाँ से पॉलिटी शुरू है, आप देख पा रहे होगे। भारत का संविधान, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और आराम से पढ़ते चले जाएंगे। तो भाई मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आप और छोटा सा टारगेट रखता हूँ मैंने टाइमर लगाया हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ऐसे कर करके हम छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे तो हमको मोटिवेशन आएगा। और बाद में हम अपने आप को टारगेट अचीव करने के बाद एक रिवार्ड भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लूँगा या 5 मिनट रील देख लूँगा। तो ऐसा अपने आप को रिवार्ड देने की कोशिश करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में आराम से बन जाएगा। तो ठीक है भाई, पढ़ना शुरू करते हैं। भाई 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ याद करने को, जो आपको याद करने हैं। जैसे प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट बताता हूँ, जो कि हम लेंगे हिंदी। और इस तरह से हमको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। डेली हम फिलहाल में जो चैलेंज ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपना 7 डेज़ का चैलेंज, ना कि 75 डेज़ का। और ये डे 1 है और आपको मैं 7 डेज़ तक ऐसे वीडियो बना कर दिखाता रहूँगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
तो भाइयों दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं हिंदी। इसको भी हम 30 मिनट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में छोटे ही हम अपने गोल सेट करेंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये हिंदी की बुक है एक, इलाहाबाद की आदित्य पब्लिकेशन। जिस भी एग्ज़ाम में हमारे उत्तर प्रदेश के में किसी में हिंदी आती है उसके लिए किताब बहुत सफिशिएंट है। आप इसको किताब को परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भाई इस किताब से हम हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम काफ़ी दिन बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जैसे 2-2.5 महीने बाद। तो हम बिल्कुल बेसिक से अपना रिवीजन शुरू करेंगे। हम पहला चैप्टर ही शुरू कर लेते हैं, हिंदी वर्णमाला और ब्राह्म चिन्ह हम पढ़ना शुरू करते हैं। और छोटे से टारगेट के साथ 30 मिनट के टाइमर के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको कि आपको और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या स्टडी टेक्निक अपनानी चाहिए। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो भाई इस तरह से हिंदी के हमने 30 मिनट पूरे कर लिए हैं। और इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपके लिए बेहतरीन, जो भी तक आपने शायद ना सुने हो। तो वो मैं आपको बताता हूँ जो 2 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरे भाई कि जो स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जब श्वास की मात्रा कम लगेगी, कम मतलब अल्प, तो सारे के सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई ये है, स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत ध्वनि नहीं है। यानी जितने भी स्वर हैं उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो दंत ध्वनि हो। कोई भी स्वर दंत ध्वनि नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अभी चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो भाइयों ये था हमारा डे 1, जिसमें मैंने आपको 2 सब्जेक्टों को पढ़ना बताया कि आप अपनी पढ़ाई जो आपने काफ़ी टाइम से रोक दी, आप कैसे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं और आपका इस तरह से पढ़ाई में मन बन जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया भाई, ये कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है, ये सभी एग्जामों में आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट देखने को वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो भाई ये था हमारा 7 डेज़ का चैलेंज का डे 1। और आप हमारे वीडियो में बने रहें, मैं आपको 7 डेज़ तक ये चैलेंज कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और आप भी मेरे साथ साथ ये चैलेंज ले सकते हैं। जैसे ही हम ये चैलेंज अपना पूरा कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैलेंज 2 डेज़ का लेंगे। जैसे कि अभी हमने 7 डेज़ का लिया है, फिर लेंगे हम 14 डेज़ का, और उस 14 डेज़ के चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। तो डे 2 में मैं आपको 2 नए सब्जेक्ट दिखाऊंगा, कौन कौन से आपको पढ़ने और किस तरह से पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।